नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। चलिए आज हम बात करेंगे के एस कुलकर्णी के बारे में। आप में से ही नितिन जी ने हमें इसे पढ़ने के लिए कहा था, तो चलिए आज हम मिलकर के इसका अध्ययन करेंगे। और क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन जो आधुनिक चित्रकार हैं, समकालीन चित्रकार हैं, उनके बारे में भी बहुत अधिक पूछा जाता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं के एस कुलकर्णी के बारे में, समय का सदुपयोग करेंगे और अपनी शुरुआत करते हैं के एस कुलकर्णी के बारे में। तो के एस कुलकर्णी, ठीक है। के एस कुलकर्णी, इनका पूरा नाम है करसन शामराव कुलकर्णी। क्या है? करसन शामराव कुलकर्णी। चलिए शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे कमेंट और शेयर और लाइक इसको जरूर करते रहे, ठीक है। तो चलिए के एस कुलकर्णी के बारे में हम विस्तार से आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए, के एस कुलकर्णी जो है एक चित्रकार भी रहे हैं, मूर्तिकार भी रहे हैं, भित्ति चित्रकार भी रहे हैं और एक छापाकार भी रहे हैं। तो आप उसको नोट करेंगे कि कुलकर्णी एक चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, ठीक है ना, मूर्तिकार व छापाकार, छापाकार भी रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने चित्रकारी के साथ साथ भित्तियों पर चित्रकारी की है, मूर्तिकारी भी की है, छापाकारी भी की इन्होंने की है। चलिए अब इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। यहाँ नोट कर लीजिए जीवन परिचय। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी, बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, यानी कि पूना, महाराष्ट्र में। बेलगांव महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 1994 ईस्वी में हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक है ना। नई दिल्ली में इनकी जो मृत्यु हुई थी 1994 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के एस कुलकर्णी अधिकतर जो है ना मूर्तिकार के रूप में पूछे जाते हैं। एग्जाम में टीजीटी में आ चुका है कि के एस कुलकर्णी चित्रकार है, मूर्तिकार है, छापाकार है। क्या वैसे तो बहुत अधिक चित्रकार भी है, भित्ति चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, छापाकार भी है, लेकिन के एस कुलकर्णी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? तो प्रारंभिक जो कला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो पूना में ही प्राप्त की थी, कि वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी इन्होंने? प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पूना में, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने कला डिप्लोमा प्राप्त किया था। कला डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट करके लिख लेंगे। इनको सर टाटा ट्रस्ट द्वारा शोध वृत्ति, यानी कि शोध करने के लिए इनको शोध वृत्ति भी प्रदान की गई थी, ठीक है। शोध वृत्ति भी इनको प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पर नोट करेंगे। शिक्षा होगी इनका। शिक्षा भी देखिए, शिक्षण कार्य इन्होंने जो है शिक्षण कार्य कहाँ किया था? इन्होंने शिक्षण कार्य तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने शिक्षण कार्य जो किया था दिल्ली पॉलिटेक्निक जो कॉलेज था वहां पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। फिर उसके बाद इन्होंने
जो बनारस विश्वविद्यालय है वहां पर शिक्षण प्राप्त किया था, वो सॉरी शिक्षा वहां पर दी थी इन्होंने, शिक्षक थे वहां पर ये। और इन्होंने त्रिवेणी कला संगम की भी स्थापना की है, और जो शिल्पी चक्र है उसके भी ये संस्थापक अध्यक्ष रहे थे। तो बहुत सारा कार्य इन्होंने इस प्रकार से किया है, तो आप उसको नोट करेंगे, शिक्षण कार्य। तो 1945 ईस्वी में दिल्ली पॉलिटेक्निक में शिक्षक रहे, ठीक है। फिर 1948 ईस्वी में दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी कला या त्रिवेणी कला की स्थापना, की थी। त्रिवेणी कला संगम के नाम से भी जाना जाते हैं। तो 1948 में उन्होंने दिल्ली में त्रिवेणी कला की स्थापना की थी। तो ये आ सकता है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में कब उन्होंने पढ़ाया था, या त्रिवेणी कला संगम कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी, तो वो 1948 ईस्वी में की थी। फिर इन्होंने जो है 1949 ईस्वी में, आप हमने शिल्पी चक्र पहले भी पढ़ा हुआ है, शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 ईस्वी को हुई थी। बीसी सान्याल के माध्यम से हुई थी, के एस कुलकर्णी के माध्यम से हुई थी, के अपार के माध्यम से हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, यामिनी राय भी उसमें थे। तो वैसे तो बीसी सान्याल ने उसकी स्थापना की थी, और उनके जो संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए थे वो के एस कुलकर्णी को बनाए गए थे। तो 1949 ईस्वी में शिल्पी चक्र के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। कौन रहे थे? के एस कुलकर्णी जो है वो 1949 में शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। चलिए यहां पर नोट करेंगे आप। नेक्स्ट 1949 के बाद 1972 से लेकर के 1978 ईस्वी 78 तक, तो 1972 से लेकर 1978 ईस्वी तक कुलकर्णी जो है वो जो बनारस विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय का जो ललित कला विभाग है वहां पर डीन रहे थे। तो 72 से 78 तक बनारस विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के डीन पद पर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद ललित कला, ये आ सकता है कि इन्होंने कब से कब तक जो बनारस विश्वविद्यालय में इन्होंने डीन पद पर कार्य किया है। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो कुलकर्णी जो है, कुलकर्णी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वाइस चेयरमैन भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट, तो के एस कुलकर्णी जो है उन्होंने बहुत सारा जो जन शिक्षण कार्य किया है, और इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो है ये वहां के भी चेयरमैन, यहाँ तो वाइस चेयरमैन रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राज्य ललित कला अकादमी है वहां के ये चेयरमैन बनाए गए थे। तो कुलकर्णी जो है, कुलकर्णी
उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के चेयरमैन पद पर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चेयरमैन के पद पर रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, और यहाँ पर वाइस चेयरमैन के पद पर रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्होंने जो चित्रण अपनी चित्रकारी की शुरुआत की थी कहाँ से, किस प्रकार से की थी, तो आप इसको इधर नोट करेंगे। तो के.एस. कुलकर्णी जो है बहुत ही अच्छे चित्रकार, मूर्तिकार, छापा चित्रकार रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कला की जो प्रारंभिक शुरुआत की थी वो साइन बोर्ड से की थी। साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, इस प्रकार से पोस्टरों से, इस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी कला की प्रारंभिक शुरुआत की थी। ठीक है, तो चलिए आप यहां पर उसको नोट कर लेंगे। तो के.एस. कुलकर्णी ने अपनी चित्रण, या अपने लिख लीजिए, अपने चित्रण जीवन की शुरुआत किससे की थी? साइन बोर्ड व बिलबोर्ड से चित्रण की शुरुआत की थी। ठीक है ना, शुरुआत जो है ना साइन बोर्ड व बिलबोर्ड से चित्रण की शुरुआत उन्होंने की थी। 2 बार रिपीट हो चुका है शुरुआत, आप इसको नोट कर लेंगे कि चित्रण की शुरुआत की थी। तो आप चाहे इसको ना भी नोट करें, चित्रण की शुरुआत की थी। चलिए ठीक है, तो देखिए साइन बोर्ड और बिलबोर्ड होता क्या है। तो साइन बोर्ड आपने देखा होगा, जैसे होर्डिंग लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए होते हैं, आपने हाईवे पर भी देखा होगा इस प्रकार से, और आपने पेंटिंग भी इस प्रकार से की होगी, जैसे कि जो छोटे स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल होती है, मतलब किसी प्रकार की भित्ति यानी कि दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है, जैसे एडवर्टाइज किया जाता है विज्ञापन के माध्यम से कि भाई इस प्रकार से प्राइमरी स्कूल के लिए, जूनियर स्कूल के लिए, या किसी कंपनी के लिए बाहर जो है ना होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, उनके बिलों के होर्डिंग लगा दिए जाते हैं इस प्रकार से कि जैसे देखा होगा आपने रास्ते पर जो हाईवे होते हैं वहां पर भी देखा होगा, मार्केट में भी देखा होगा, शहरों में भी इस प्रकार से देखा होगा आपने। तो उनको साइन बोर्ड कहा जाता है, उनको बिल बोर्ड कहा जाता है कि ये जो चित्रकारी की जाती है इन पे कलरों के माध्यम से बड़े मोटे मोटे अक्षरों में उसको अच्छे अच्छे वर्डों में लिखा जाता है। तो इन्होंने उसकी अपनी शुरुआत जो है साइन बोर्ड व बिल बोर्ड के माध्यम से की थी। ठीक है, अब इनका चित्रण विषय क्या रहा है? चित्रण विषय, तो चित्रण विषय देखिए उनका क्या रहा है। तो वैसे तो इनका चित्रण विषय ग्रामीण जीवन रहा है, यानी कि दैनिक क्रियाकलाप भी इनका रहा है। जैसे के हब्बार थे, जैसे अमृता शेरगिल थे, तो उसी प्रकार से इनका भी जो जीवन है वो इसी प्रकार से रहा है। तो चित्रण विषय यानी कि दैनिक जीवन व ग्रामीण जीवन, ठीक है ना, इनका जो इस प्रकार से चित्रण विषय रहा है। तो इन्होंने जो है यानी कि कुलकर्णी ने जो खजुराहो के चित्र है, यानी कि खजुराहो और खजुराहो की कला और आदिम कला, एक इनकी खास बात यह है कि इन्होंने जो है ना जब इस प्रकार से ये अपनी चित्रकारी करते थे तो खजुराहो की कला पर और आदिम कला पर इन्होंने बहुत सारे स्केच तैयार किए थे, यानी कि रेखा चित्र इन्होंने बहुत अधिक तैयार किए थे। तो वह जो रेखा चित्र इन्होंने बनाए थे तो वो 200 रेखा चित्र थे, और इन्होंने उन रेखा चित्रों की एक प्रदर्शनी की थी। कहाँ की थी? नई दिल्ली में इन्होंने उनकी प्रदर्शनी की थी। तो जब इन्होंने उन चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में की थी तो इनके जो चित्र थे 200 रेखा चित्र थे, स्केच बनाए थे इन्होंने,
स्याही से बनाए थे, तो वो सारे के सारे बिक गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने खजुराहो के या आदिम कला पर चित्रकारी की थी या रेखा चित्र बनाए थे, तो वो कौन है? के.एस. कुलकर्णी है। और उनके ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है, कौन सा चित्रकार है जिसने 200 चित्र या 200 स्केच, 200 रेखा चित्र या कुछ चित्र आदिम कला या खजुराहो की कला पर बनाए थे और वो सारे किसी प्रदर्शनी में, दिल्ली की प्रदर्शनी में बिक गए थे। तो ऐसा कौन सा कलाकार है? तो के.एस. कुलकर्णी है। कितने चित्र बनाए थे यही पूछ लिया जा सकता है। वो 200 स्केच बनाए थे उन्होंने। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि के.एस. कुलकर्णी ने खजुराहो व आदिम कला पर 200 रेखा चित्र, या इसको स्केच बोल सकते हैं। स्केच किससे बनाए थे? पेन की स्याही से बनाए थे। ठीक है ना? पेन की स्याही से बनाए थे। और यह जो चित्र बनाए थे इन्होंने दिल्ली की प्रदर्शनी में इन्होंने उसको जो है प्रदर्शित किया था, यानी कि उस प्रदर्शनी में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। तो यह चित्र जो है ना सारे बिक गए थे। तो बहुत बड़ी उनके लिए ये बात थी के.एस. कुलकर्णी के बारे में कि 200 चित्र बनाए गए और वो सभी बिक गए थे। तो साइंस से इन्होंने यह बनाए थे, ये भी पूछ लिया जा सकता है। और यह 200 रेखा चित्र दिल्ली की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए तथा वहां पर ये सभी चित्र बिक गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनकी जो चित्रकारी रही है, इनके अधिकतर इनके चित्रों में खजुराहो का प्रयोग तो यहाँ पर हुआ है। तो खजुराहो जो है चोल प्रतिमाओं से संबंधित है, सीधी सी बात है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि खजुराहो में जो अधिकतर है वहां पे चोल वंश रहा है। तो चोल वंश की जो प्रतिमाएं हैं वो ही वहां पर रही है। तो वहां की उनकी प्रतिमाएं अमेरिकन, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर से भी इस प्रकार से कार्य किया है इन्होंने। अमेरिकन स्ट्रैकन, इस प्रकार से अजंता, कांगड़ा, इन सब का समन्वय जो इनकी कलाओं का समन्वय इनकी चित्रकारी में दिखाई देता है। मतलब इनका प्रयोग इन्होंने अपने कलाकारी में, अपने चित्रों में किया है। तो कुलकर्णी ने अपनी कला में चोल प्रतिमाओं, ठीक है, चोल प्रतिमाओं, अमेरिकन कला, ट्रैक्शन व अजंता तथा कांगड़ा कलाओं का समन्वय अपनी कला में दिखाया है। ठीक है ना? अपनी कला में समन्वय दिखाया है। किसका समन्वय दिखाया है? चोल प्रतिमाओं का समन्वय दिखाया है, अमेरिकन कला का समन्वय दिखाया है, इंटरेक्शन का समन्वय दिखा। मतलब ये चीजें जो है उनकी कलाओं में नजर आती है, चाहे वो अजंता की कला हो, कांगड़ा की कला हो, चोल प्रतिमाओं की कला है, अट्रैक्शन की कला हो या अमेरिकन कला। इस प्रकार की जो कला है वो इनकी कलाकारी में, मतलब इनके चित्रों में, इनके माध्यम से नजर आती है। नेक्स्ट, इन पर प्रभाव किस चीज का पड़ा है? यानी कि प्रभावित भी थे ये, किस चीज से प्रभावित थे? तो जो यूरोपीय दृश्य चित्रण रहा है वो अमेरिकन कला है, जैसे कि अमेरिका में एक्शन पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से जो कार्य हुआ है, इन्होंने यूरोपियन दृश्य चित्रण, यानी कि जो दृश्य चित्रकारी की है,
यूरोपीय दृश्य चित्रण और फिल्म के जो पोस्टर हाईवे पर होर्डिंग इस प्रकार से लगाए जाते थे, तो उनके इन पर बहुत अधिक प्रभाव इन पर पड़ा है। वही कार्य इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी साइन बोर्ड और बिल बोर्ड से की थी। तो इसी यही से प्रेरणा इनको प्राप्त हुई थी। इन्होंने इस प्रकार से कार्य देखा, विज्ञापन एडवर्टाइज के माध्यम से कार्य किया और उनसे ये प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभाव रहा इन पर यूरोपीय चलिए यूरोपीय दृश्य चित्रण तथा इसका रहा यूरोपीय दृश्य चित्रण तथा फिल्म पोस्टरों का या फिल्म पोस्टर्स का इन पर प्रभाव पड़ा था या प्रभाव पड़ा था या इन पर प्रभाव था। किस चीज का? यूरोपीय दृश्य चित्रण का और पोस्टर्स का इन पर प्रभाव था। चलिए नेक्स्ट, माध्यम इनका क्या रहा? इन्होंने किस माध्यम में कार्य किया है? तो इन्होंने तेल में अधिक कार्य किया है, बांस में भी कार्य किया है, तो ये इनका माध्यम रहा है। इनके पुरस्कार, इनकी प्रदर्शनी, इनके चित्र, इस प्रकार से हम उसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चले, नोट करते हुए चले, ठीक है। तो चलिए, माध्यम इनका क्या रहा है, ठीक है ना। माध्यम इनका रहा है वास। वास आपने पढ़ा होगा, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है, बंगाल में। वास व तेल रंग, ठीक है ना। वास जल रंग से संबंधित है और तेल रंग, इसमें इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट, पुरस्कार व प्रदर्शनी, ठीक है ना, पुरस्कार व प्रदर्शनी। तो चलिए, इनको के एस कुलकर्णी को 1955 यानी कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के 3 बार पुरस्कार प्राप्त हुए थे। कब हुए थे? 1955 में हुए थे, दूसरा 1962 में हुए थे और फिर 1965 में इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। तो कुलकर्णी को, के एस कुलकर्णी, ठीक है ना, कुलकर्णी को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के 3 बार, कब कब? 1955, 1962 और 1965, ठीक है ना। 3 बार 1955, 62 और 1965 को